हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के तृतीय खंड के 60वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 60वां अध्याय का वर्णन सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 60वां अध्याय की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अंतःपुर से उठकर जब शिव जी जन्माशय में आए तब हमने सब देवताओं आदि को बुला लिया। विष्णु जी तथा मैंने तुम्हें तथा सप्त ऋषियों को संबोधित करते हुए इस प्रकार उस स्वर से कहा, हे नारद एवं हे सप्त ऋषियों, तुमने बड़ी कृपा की। केवल तुम्हारी कृपा के फलस्वरूप ही यह विवाह संपन्न हुआ है। फिर विष्णु जी तथा मैंने बहुत सा दान देकर हिमाचल से विदा मांगी। हिमाचल बहुत से लोगों के साथ जाकर विनिमय करते हुए बोले, हे देवताओं, आप मुझे छोड़कर न जाएं। यद्यपि मैं आप लोगों को भली प्रकार से सेवा न कर सका, सेवा तो आपके चरण भी नहीं धो सका। मैं अत्यंत लज्जित हूँ, यहाँ तक कि पुण्य भी आप लोगों की भेंट न कर सका, यहाँ तक कि पुष्प भी आप लोगों को भेंट नहीं कर सका। आशा है आप लोग उसका विचार न करके पुनः मेरे गृह को पवित्र करेंगे। हे नारद, यह सुनकर मैंने, विष्णु जी ने तथा समस्त देवताओं ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, तुम तो धन्य हो। हमने ऐसा आनंद कहीं प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार का मनोहारी स्थान तथा भोजन कहीं प्राप्त नहीं हुआ। रिद्धि सिद्धि तुम्हारी चेली है, संसार में तुम्हारे समान और कौन है। इसी प्रकार दोनों ओर से नम्रता के वचन कहे गए। इसके उपरांत हिमाचल बारात को अपने घर भोजन कराने के लिए ले गए। वहां पहुंचकर वे बारात को भोजन कराने लगे और स्त्रियां शिव जी को सुना कर गाली गाने लगी, जिनका आशय यह था कि यद्यपि तुम अपनी संपूर्ण सामग्री अशुभ रखते हो, परंतु अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हो। यह सुनकर शिव जी ने वरदान दिया कि जो इस वृत्तांत को पढ़ेगा वह सदैव प्रसन्न बना रहेगा। 60वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार हिमाचल ने 3 दिन तक आग्रह एवं विनती करके बारात को नहीं जाने दिया। चौथे दिन मैंने स्वयं पश्चिम मुख से शिव गिरजा को बैठाकर होम कराया तथा जो रीतियां शेष रह गई थी उन सब को पूर्ण कराया। तत्पश्चात अभिषेक किया गया, सबने शुभ आशीर्वाद दिया। फिर सब बारात को भोजन कराया गया। प्रातःकाल जब हिमाचल से विदा मांगी तो हिमाचल अत्यंत विनय के साथ बारात विदा की आज्ञा न देकर उसे कई दिन तक वहीं ठहराए रहे। हिमाचल के प्रेम एवं शील के कारण किसी को भी ऐसी संगति छोड़ने की इच्छा न हुई। उस समय देवताओं ने हिमाचल की बहुत स्तुति की तथा समझाते हुए कहा, हे राजन, शिव जी पर ब्रह्म है, जिनके हम सब सेवक हैं। ये तुम्हारे घर आए, इसलिए संसार में तुम से अधिक भाग्यवान कौन है। यह कहकर सब देवता एवं मुनि अत्यंत दुखी होकर वहां से लौट आए तथा कोई किसी से कुछ न कह सका। अंत में निराश होकर हिमाचल ने लज्जा से एक सभा कर सबको यह सूचना दी कि शिव जी अब विदा होने वाले हैं। हिमाचल के मुख से ऐसे वचन सुनकर सब लोग अचेत तथा मूर्छित हो गए, परंतु फिर हिमाचल ने गुरु की आज्ञा अनुसार सब प्रकार की सामग्री उपस्थित कर बारात को घर के भीतर बुला लिया। हे नारद, जब बारात के सब लोग आ गए तब मैंने शिव एवं गिरजा को
मध्य में बैठा लिया। फिर गौरी गणपति की पूजा कराकर सब करने जो काम पूर्ण करा लिए। हिमांचल ने दहेज में पकवान, फल, हाथी, घोड़े, रथ, दास दासी, गो आदि इतने दिए जो असंख्य थे। इसके उपरांत हिमांचल ने कहा कि मुझे पूर्ण आशा है कि जो अपराध मुझसे हुआ है उसे आप लोग क्षमा करेंगे। हिमांचल के ऐसे वचन सुनकर सब देवता बोल उठे, हे हिमांचल, तुम मुक्त हो गए, क्योंकि शिव जी ने तुम पर दया की है। तुमने गिरजा का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। यह हम पर बड़ी कृपा हुई है। आज की कथा अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर आगे की कथा अगले एपिसोड में।